हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले। भरवा करेले से तो आप भी परिचित ही होंगे, लेकिन हर घर का अपना अपना स्वाद होता है। और ये जो मैं विधि आज लेकर आई हूँ, ये बिहार और यूपी में इस तरह से बनता है। और साउथ की तरफ भी जो है करेले बनते हैं और उनकी सब्ज़ी बनती है, तो उनका स्वाद ही अलग होता है। तो इसका भुजिया भी बनता है, सब्ज़ी भी बनती है और भर भर करके भी बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने 4 करेले लिए हैं और उन्हें धोकर ये गैस पे चढ़ा दिया है उबलने के लिए, इसको स्टीम करने के लिए। और उसमें डाला है 1 चम्मच नमक। नमक डाला जाता है ताकि उसकी कड़वाहट, जो कसालापन है, थोड़ा कम हो जाए। तो इसके लिए करीब-करीब 20 मिनट तक आप इसे उबालें और उसके बाद फिर एक चाकू से इसे चेक कर लें कि ये अच्छी तरह से गल गया, मतलब सीज जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी गलना नहीं चाहिए। और इसके बाद ये निकाल लिया मैंने। अब ये देखिए, इसमें एक चीरा लगाकर, एक कट लगा कर के चाकू की सहायता से या फिर आप अपनी उँगलियों की सहायता से इनसे सारे बीज जो हैं वो सारे एक दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इन बीजों को फेंकना नहीं है, इनको इनके मसाले के साथ ही पीसना है। तो सबसे पहले सारे करेलों को अच्छी तरह से बीज निकाल कर अलग रख दें और फिर बीज के साथ जो सारे मसाले हैं वो पिसेंगे। तो यहाँ दिखा रही हूँ मैं कि अच्छी तरह बिल्कुल बीज निकल चुके हैं। बीज को रख दिया मैंने, साथ में धनिया की हरी डंडी है। यहाँ देखिए, ये सारे मसाले सामने हैं। तो ये लाल मिर्च पाउडर और दूसरे मसाले भी हैं। ये देखिए, फिर से करेले दिखा रही हूँ, ये करेले के बीज हैं। अभी देखिए इनके साथ क्या-क्या मसाले हैं। तो ये धनिया की डंठल है, इसमें अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज़ कटे हुए हैं, जिनको अब पेस्ट बनाना है मिक्सी में डालकर। और साथ में ये 5 फ़ोरन है। ये 5 फ़ोरन हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करते हैं अपनी सब्जियों में। यहाँ धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर है, ये मिर्च मसाला पाउडर और साथ में बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है आमचूर और ये थोड़ी-सी चीनी। बस इतनी ही चीज़ें जो है लगेंगी आपको। और साथ में स्वादानुसार नमक और हल्दी तो जाएगी ही इसके साथ। और साथ में आपको लेना है हींग। हींग का जो पाउडर है वो ज़रूर लेना है। हींग ना हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, ये जार जार ले लिया है मैंने मिक्सी का। इस छोटे जार में आप थोड़े से मसाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बीज डाल दिया मैंने करेले का, फिर धनिया की डंठल और फिर अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज़ जो कटे हुए हैं। इनमें से शायद मैं काटना भूल गई थी अदरक को, तो उसके टुकड़े कर लूँगी और इसे फिर मिक्सी में डाल कर के अच्छी तरह से महीन पेस्ट कर बना लेना है। ये देखिए, अदरक को काट लिया मैंने, अब इसे पेस्ट बना लूँगी। तो दोस्तों, मैं बता रही थी 5 फ़ोरन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ और कलौंजी, तो ये 5 चीज़ें रहती हैं, इसीलिए ये 5 फ़ोरन कहलाते हैं। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार है मसाले का। जो मसाले हमने दिखाए थे आपको, जिनको गीला मसाला बनाना था, अब सूखे मसाले के साथ सबको तेल में भूनना है। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है गरम होने। और इसके बाद इसमें सरसों तेल, थोड़ा-सा सरसों तेल 1 छोटा चम्मच ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, नहीं तो मसाला जो है वो इसके तल पे सटने लगेगा और ना इसे बहुत तेज़ आँच पे भूनना है। तो ध्यान रखना है मसाला भूनने के समय। तो ये थोड़ा-सा तेल डाल रही हूँ मैं, सरसों तेल में ही बनेगा। तो सरसों तेल डालने के बाद सबसे पहले 5 फ़ोरन डालूँगी। ये देखिए, 5 फ़ोरन है, तो 5 फ़ोरन थोड़ा-सा चटकेगा, तो उसके बाद फिर हींग डालूँगी और फिर उसके बाद वो जो पिसा है मसाला, पिसे हुए मसाले, गीले मसाले को डाल दूँगी, पेस्ट को। तो ये हींग दिखा रही हूँ मैं। तो अब इसके बाद ये पेस्ट डाल दिया। दरअसल जब तेल गर्म होता है और उसमें कुछ आप
फ़ौरन या ज़ीरा डालते हैं तो उसके पहले मैंने एक चुटकी हल्दी डाल दिया था। ये टिप मेरी माँ ने मुझे दिया था, जिससे आप देखिएगा जब भी आप सब्ज़ी वग़ैरह छौंक रही हैं तो थोड़ा-सा एक चुटकी हल्दी अगर डालती हैं, उसके बाद प्याज़ डालें, कुछ भी डालें, वो आपको उड़कर पड़ेगा नहीं। ये एक अच्छा टिप है, आप भी ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल दिया। इसके पहले हींग डाल दिया था। तो जो सबसे पहले एक चुटकी हल्दी डाली थी तो उस वक़्त लगा हींग नहीं डाला था उस समय, दरअसल वही डाला था ताकि उड़ के नहीं पड़े। अब ये देखिए, नमक और हल्दी भी डाल दिया, और अब देखिए लाल मिर्च और अमचूर पाउडर ये डाला। अब करीब-करीब सारे मसाले पड़ गए हैं। अब इसमें सिर्फ़ जो बची हुई चीनी है वही डालना है आखिर में, और मसाले को लगातार चलाते रहना है ताकि कढ़ाई के तले से वो सटे ना और जले ना। ये देखिए, आखिर में मैंने चीनी डाल दिया। तो चीनी स्वाद भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ में एक इसके साथ मिक्स करके जो मिठास, बहुत मीठा नहीं होगा लेकिन इसमें स्वाद आ जाएगा। वो जो आप एक बार अगर आपने कभी खाया नहीं है भरवा करेले तो एक बार ज़रूर खा के देखिए, बिल्कुल कड़वा बिल्कुल ही नहीं लगेगा आपको। तो ये देखिए, करीब-करीब हमारे मसाले तैयार हैं, इनको भुना जा चुका है। अब बस थोड़ा और ही भून करके अब ये देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया गैस को, और अब एक दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी, और थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद चारों करेलों को अच्छी तरह भर दूँगी। तो ये जो इन मसालों को आप अंदाज़ से ही लें, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ज़्यादा होने से फिर आप फ्रिज में रखेंगे और इसका कोई ज़्यादा काम होगा नहीं, और कम हो जाएगा तो मुश्किल ही होगी फिर। करेलों में अच्छी तरह ना भरे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हर कुछ एप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, तो अंदाज़ से आप ज़रूर ध्यान से लें। ये देखिए, ये तीसरा ये करेला मैं भर रही हूँ। ये करीब बस थोड़ा मसाला, और आप हल्का-फुल्का आप एडजस्ट भी कर सकती हैं, ज़्यादा कम हो जाए तो। ये हो जाता है, जब भी आप बनाएँ तो ऐसा हो जाता है। और ये देखिए, बिल्कुल मसाले कहीं बचे नहीं, और चारों में अच्छी तरह भर आ गया। ये चारों करेले अच्छी तरह से मसालों से भर गए हैं। अब दूसरा पैन चढ़ा दिया मैंने गैस पर, और थोड़ा-सा ही सरसों तेल लिया है। बहुत ज़्यादा सरसों तेल मैंने नहीं लिया है, हालाँकि बहुत लोग ज़्यादा तेल में भी भूनते हैं, पर आजकल वैसे ही तेल कम खाना है तो बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, तो बस सेंकना है। तो ये मसाले मैंने दिखाया आपको कि सभी करेले में बराबर पड़े हैं मसाले, कुछ कम ज़्यादा नहीं। अब जब गर्म हो जाए तो धीरे-धीरे आप इसमें डाल दें, और समय-समय पर इसे पलटते रहें। तो ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है वो, और बहुत ज़्यादा पलटना भी नहीं है। तो बस क्रिस्प सिर्फ़ होना चाहिए, थोड़ा क्रिस्पी अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें कच्चापन तो होने के चांसेस है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका करेला भी पका हुआ है और मसाले भी भुने हुए हैं, तो कच्चापन कहीं नहीं आएगा। लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा क्रिस्प करना तेल में, वो भूनने पर वैसा आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसको चावल दाल के साथ खाएँ, चाहे रोटी के साथ खाएँ, और थोड़ा बच जाए इसे हाफ़-हाफ़ भी कर सकते हैं इनको। जब ये आपके प्लेट में आ जाए तो उसके बाद इसको चाकू से आप छोटे टुकड़े भी 2-3 टुकड़ों में भी काट कर रख सकते हैं, और उसके अनुसार भी खा सकते हैं। तो मुझे चावल और करेले तो भरवा करेले बहुत पसंद है। तो बस अगर आप नहीं भी खाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो बताइएगा दोस्तों, आपको आज का ये रेसिपी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत हौसला बढ़ता है, ज़रूरी है। और ये देखिए, खाना बनाने के बाद मैंने खिड़की के बाहर देखा तो ये आज पहली बारिश थी मुंबई की। हालाँकि बारिश क्या, इसके साथ तूफ़ान भी आ गया था। लेकिन हमें तो बस बारिश ही दिखी। तो बस इसके साथ ही मैं यहीं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी।
फिर कुछ नए रेसिपीज़ के साथ